लेक्चर नंबर 3। आज हम डिस्कस करेंगे बेटे कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्स के अंदर कैपेबिलिटीज की तरह से भी आ सकता है और बेटा एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर के लिहाज से भी आ सकते हैं। आप बिल्कुल ये परेशानी हो जाए, इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, जहां से आप ये तमाम चीजें नोट कर सकते हैं। अभी आप सिर्फ और सिर्फ समझिए कि ये कौन कौन सी कैपेबिलिटी किस किस पर्पस के लिए यूज होती है। अगर हम कैपेबिलिटीज की बात करें तो डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती है कंप्यूटर की। सबसे पहली कैपेबिलिटीज की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का सबसे पहला एडवांटेज है स्पीड। अब स्पीड से क्या मतलब है भाई? कंप्यूटर हम सबको पता है कंप्यूटर इज ना फास्टेस्ट मशीन, एक तरह मशीन है जो कि आपके घंटों का काम मिनटों और सेकंडों के अंदर परफॉर्म करती है। तो इसी वजह से हम अपना मोस्टली काम जो होता है वो कंप्यूटर के ऊपर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा काम जो कि ह्यूमन एरर से बिल्कुल जो है पास होता है, इसलिए हम जो है कंप्यूटर में यूज कर रहे होते हैं और हमारा काम तेजी से हो रहा होता है, स्पीड से हो रहा होता है। नंबर 2 एक्यूरेसी। हमें पता है कि कंप्यूटर पे जो भी काम करेंगे वो एक्यूरेट होगा, यानी कि 100% एक्यूरेट हमें रिजल्ट मिलेगा विदाउट ह्यूमन एरर। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑटोमोबाइल की कंपनी देखी होगी, तो ऑटोमोबाइल की कंपनी में क्या होता है, तमाम काम ह्यूमन से लिए जा सकते हैं, लेकिन एक मेजर काम जो पेंट का होता है वो आपका रोबोटिक्स कर रही होती है, यानी कि रोबोट से लिया जा रहा होता है। अब ये रोबोट बेसिकली किस टेक्नोलॉजी में काम कर रही होती है? ये काम कर रही होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है बेसिकली? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की जब हम बात करते हैं तो बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर हम कोई भी आर्टिफिशियल चीज को क्या कर देते हैं, उसको इंटेलिजेंट कर देते हैं। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी भी एक रोबोट में बनाता हूं, उस रोबोट को मैं कोई भी अगर माइंड दे दूं तो वो रोबोट बेसिकली आपके रोबोट की तरह से काम नहीं करेगा, बल्कि एज अ ह्यूमन के तौर पे काम करेगा। आपने कुछ फिल्में देखी होंगी जो कि रिसेंट पास्ट के अंदर बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में फिल्में बनी। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि रोबोट आई थी एक फिल्म अभी रिसेंट पास्ट के अंदर, तो इसमें क्या था, यही टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था। उसमें एक रोबोट बनाया गया था जिसको एक खास प्रोग्रामिंग से, माइंड प्रोग्रामिंग से उसको माइंड दे देगा और वो फिर इंसानों की तरह से वर्किंग करने लगा था, और उसके जितने भी काम थे वो 100% एक्यूरेट थे, सही ना, क्योंकि उसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फीड कर दी गई थी। अब इसी तरीके से जब मैं पेंट की बात कर रहा था, तो आप अगर ये देखें, अगर लेट सपोज आप किसी गाड़ी पे और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो गाड़ी तो डैमेज हो गई ना। अब जब गाड़ी डैमेज हो गई तो आप क्या करते हैं, उसके ऊपर रीपेंट करवाते हैं। अब जब रीपेंट करवाते हैं, एक पेंट आपका जो कंपनी से होकर आया है, जिसे आपके किसी रोबोट वगैरह ने किया है, और एक पेंट जो ह्यूमन करता है उसमें और रोबोट के पेंट में जमीन आसमान का फर्क होगा। क्यों? बेसिकली जो इंसान जो ह्यूमन पेंट होता है वो एज कंपेयर टू रोबोट पेंट के वो उसमें एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं, सही ना, और वो फिनिशिंग हमें नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 100% एक्यूरेसी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल मशीन डिपेंडेबल है। इसको हमने पूरे जो है मशीन के साथ अटैच किया हुआ है, और जब मशीन के साथ अटैच किया हुआ है तो ये 100% एक्यूरेट रिजल्ट हमें देगा। फिर अगर आगे बात करें तो हमारे पास
नंबर थर्ड पे आती है, दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी क्या होती है? इंटेलिजेंसी मीन्स क्या? कंप्यूटर वो वाहिद मशीन है जो कि कभी टायर्ड नहीं होता और नॉट बोर, ना कभी बोर होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये देखें, एक मैं कोई स्टूडेंट होता है, एक स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ बेटा जरा डस्टर उठाकर ले आओ, तो वो फौरन जाएगा और डस्टर ले आएगा। लेकिन मैं सेम प्लेस से उसको अगर बोलूंगी बेटा अगेन जाके मार्कर उठा लो, तो वो शायद फिर ले आएगा अगेन मार्कर। लेकिन मैं अगर वही टास्क उससे मल्टीपल टाइम अगर रिपीट करता रहूं, उसी जगह पे बार बार बैठता हूं, तो वो यकीनन एक वक्त पर आकर क्या हो जाएगा? टायर्ड हो जाएगा और बोर हो जाएगा। बोलेगा सेम टास्क बार बार मैं नहीं करूंगा। आपसे कोई भी काम एक दफा दोबारा बार बार करवाए तो आप भी बोर हो जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर वो मशीन जो कि एक ही काम को आप उससे 1000 ऑफ टाइम करवा ले, ना तो वो टायर्ड होगा ना वो कभी बोर होगा, फिर वो अपना काम भरपूर तरीके से करता रहेगा। नंबर 4, स्टोर एंड रिकॉल। अब ये स्टोर एंड रिकॉल क्या होता है भाई? स्टोर एंड रिकॉल बेसिकली एक ऐसा फंक्शन कंप्यूटर का जिसके जरिए से हम कोई भी इंफॉर्मेशन सेव करते हैं और जब हमें रिक्वायर्ड होती है तो हम वो क्या करते हैं? वही इंफॉर्मेशन क्या कर लेते हैं? रिकॉल कर लेते हैं। यानी कि स्टोर सेव है और क्या कर लेते हैं? एंड रिकॉर्ड कर लेते हैं। सही ना? आपने आज कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन है आपने उसको क्या किया? सेव कर लिया। अब जब आपने कोई भी इंफॉर्मेशन सेव कर ली एक दफा तो वो कंप्लीटली कंप्यूटर के अंदर महफूज हो गई। लेट्स सपोज आप कहीं मुल्क से बाहर चले जाते हैं या कहीं भी चले जाते हैं और आप कुछ अरसे के बाद आते हैं और दोबारा से अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं। जब कंप्यूटर दोबारा रीबूट होगा तो आपके पास आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसको क्या कर लेंगे? ओपन कर लेंगे। जब ओपन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड रिकॉल। तो दिस इज कॉल्ड स्टोर एंड रिकॉल। अगर आगे चले हम मजीद, लॉजिकल ऑपरेशन। कंप्यूटर वो मशीन जो कि आपके पास कोई भी लॉजिकल वर्क, अब लॉजिकल वर्क से मुराद क्या होता है? देखिए जब हम बात करते हैं लॉजिक की, तो लॉजिक मीन बेसिकली बेटा क्या होता है? लॉजिक एक कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। लॉजिक से मुराद होता है कंपैरिजन। अब हम लॉजिक के अंदर क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं किसी भी दो चीजों के दरमियान में। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे, जब हम कंप्यूटर में लॉजिकल की बात कर रहे थे तो कंप्यूटर के अंदर लॉजिकल ऑपरेशन के लिए बेसिकली 4 चीजें यूज किया जाते हैं। अभी हम प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से बात नहीं कर रहे। प्रोग्रामिंग का जब कॉन्सेप्ट बात करते हैं बेसिकली होती उसके अंदर भी यही लॉजिक है, लेकिन उसके अंदर हम बेसिकली स्टेटमेंट के लिहाज से बात करते हैं। यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेशन के बारे में जब बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं 4 कोई भी ऑपरेटर लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। There are 4 logical operator। अब आप इसके अंदर लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं या तो बोलूंगा A ग्रेटर देन BA, या तो मैं बोलूंगा A लेस देन BA, या तो मैं बोलूंगा A इक्वल टू BA, या मैं बोलूंगा A नॉट इक्वल टू BA। लाइक फॉर एग्जाम्पल अनदर, आपके स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर आप हर बच्चा एक जैसा तो नहीं होता ना। कोई बच्चा बहुत अच्छा होता है पढ़ने में,
कोई बहुत दरमियाना होता है, कोई बिल्कुल लो होता है, सही ना, होते सारे बच्चे हैं। तो हम उनको उनके एजुकेशन के लिहाज से कंपेयर करते हैं, देखिए भाई ये बच्चा थोड़ा सा अच्छा है, ज़हीन है, ये थोड़ा कम ज़हीन है, ये थोड़ा सा और कम ज़हीन है, लेकिन अगर पढ़ेगा तो और ज़हीन हो जाएगा। तो हम उनको बेसिकली उनकी ज़हानत के लिहाज से काउंट कर रहे थे, जहाँ के उनके फिजिकल अपीयरेंस के। सेम इसी तरीके से जब लॉजिकल ऑपरेशन की बात होती है तो लॉजिकल ऑपरेशन में 4 ऑपरेटर आते हैं आपके पास, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। दीज ऑल आर द ऑपरेटर इज कॉल्ड द लॉजिकल ऑपरेशन। नंबर 6 के अंदर जब हम बात करते हैं तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ चेकिंग। कंप्यूटर वो मशीन जो कि अपनी चीजों को ऑटो खुद चेक करता है, सेल्फ चेक करता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप MS वर्ड की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो आपने इसके अंदर एक ऑप्शन अगर यूज करेंगे स्पेल चेक। अब स्पेल चेक क्या होता है, वो आपके पास सेल्फ चेकिंग के तौर पे यूज हो रहा होता है। अगर कोई आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो वो अंडरलाइन कर देगा, कोई ग्रामर मिस्टेक करेंगे तो वो भी अंडरलाइन कर देगा। तो इसका कोई इसको बता तो नहीं रहा होता है कि भाई ये स्पेलिंग मिस्टेक है, वो ऑटो सेल्फ खुद चेक कर रहा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक और एग्जांपल की अगर बात करें तो हमारे पास हम डिफरेंट, अगर आप ये देखिए डिफरेंट ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम है, जिसके अंदर हमने क्या किया, एक प्रोग्राम डिजाइन कर लेते, वो डिजाइन करके बाद हम एक स्कैनर पे वो शीट रखते, जो भी अब आपका जो भी एग्जाम दे रहा है आप उसकी शीट हमने रखी, वो क्या करता है स्कैनर, उसको क्या करता है पूरी शीट को स्कैन करता है और वो ऑटो चेक कर लेता है कि कितने आंसर इसके करेक्ट है और कितने आंसर इसके जो है वो इनकरेक्ट है। तो लिहाजा वो पता चल जाता है कि उसको कि कितने करेक्ट है और कितने इनकरेक्ट है। सही है बेटे, तो ये लास्ट हमारे पास इसका एडवांटेजेस थे कि सेल्फ चेकिंग, जिसके अंदर क्या होता है कि ऑटो चेक करता है। हमने एक बात की कि ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम, ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम में क्या होता है बेटे, आपके पास एक आंसर शीट आपके पास दी जाती है, जैसे कि आपने मुख्तलिफ टेस्टिंग सिस्टम का नाम सुने होंगे, सही ना। उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट आपके पास ऑप्शन होते हैं, इनमें कोई सा भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है। लेट्स सपोज मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया, अब जब मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया इस तरह से मेरे पास डिफरेंट मेरे पास ब्लैंक्स मौजूद है, सही है, और हर एक का कोई ना कोई ऑप्शन होगा। तो मैंने एक आंसर शीट उसके अंदर ऑलरेडी सेव की हुई है, जो कि मैंने स्कैन करके उसके स्कैनिंग सिस्टम के अंदर, जिसे हम बोलते हैं अगर हम बोले कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, जो कि एक आपके पास इनपुट डिवाइस के तौर पे यूज होती है, सही ना। अब क्या करते हैं, हमने ये इंक को जो ऑलरेडी ये स्टोर हो गई है, अब मैंने ये पूरी की पूरी शीट उठा के अपने स्कैनर पे रख देता हूं। स्कैनर इसको पूरे को स्कैन करती है और मेरे सॉफ्टवेयर के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द सेल्फ चेकिंग करती है और ये मुझे बता देती है कि कितने आंसर करेक्ट हैं और कितने आंसर इसके इनकरेक्ट हैं। और फिर मुझे जो भी मुझे आंसर शीट बनानी होती है उसके अंदर मुझे कोई टाइम नहीं लगता। इसीलिए जो हमारे पास ECAT, MCAT, इनके जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी डिस्पैच हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम। क्यों? क्योंकि ये आपके पास पूरा सेल्फ चेकिंग सिस्टम होता है, तो इसके अंदर कोई ह्यूमन चेक नहीं कर रहा होता है आपकी आंसर शीट, इसके अंदर आपके पास मशीन चेक कर रही होती है। एक स्कैनर होता है जो कि आपकी इंक को रीड कर रहा होता है, उस इंक को रीड करता है और फिर आपको बता देता है कि कितने आंसर आपके पास सही है और कितने आपके पास आंसर गलत है। ये तो था बेटा आपके पास इसके जितने भी एडवांटेजेस थे। अब क्या कंप्यूटर का कोई डिसएडवांटेज भी होता है?
अब कोई जब बच्चों से डिसएडवांटेज की बात करें बेटे तो वो डिफरेंट डिसएडवांटेजेस बोल रहे होते हैं। कोई बोल रहा होगा वेस्टिंग ऑफ टाइम, कोई बोल रहा होगा हैरेसिंग ईमेल, एंड सो ऑन। सही ना, डिफरेंट लोगों के टाइम, कोई गेम के ऊपर अपना टाइम यूज कर रहा है, कोई जो है सोशल मीडिया के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, कोई डिफरेंट। क्या ये सब कंप्यूटर के डिसएडवांटेज है? जी नहीं, ये कंप्यूटर के डिसएडवांटेज नहीं है बिल्कुल। ये बेसिकली किसी भी एप्लीकेशन के यूज होते हैं। भाई अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं मैं ब्लैक मार्कर यूज कर रहा हूं, मेरे हाथ में एक ब्लू मार्कर भी है। मैं ब्लू मार्कर क्यों नहीं यूज कर रहा? मैं ब्लू मार्कर के कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज उसके ज्यादा है कि जब हम कोई लेक्चर एज अ रिकॉर्ड फॉर्म कैसे कर रहे होते तो हम देखते हैं कि भाई ब्लू का जो शेड है वो इतना अच्छा नहीं आ रहा होता है एज कंपेयर टू ब्लैक। तो इसका मकसद ये नहीं कि ये बोर्ड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज हुआ, सही ना। तो एप्लीकेशन का, अब ये वेस्टिंग ऑफ टाइम या आप खुद कर लो, कंप्यूटर थोड़ी कर रहा है वेस्टिंग ऑफ टाइम। कंप्यूटर तो बेसिकली इसका जो डिसएडवांटेज है वो एक है, सिर्फ एक। वो क्या है कंप्यूटर का डिसएडवांटेज? जस्ट नो आईक्यू। कंप्यूटर का कोई आईक्यू नहीं होता, कंप्यूटर का कोई दिमाग नहीं होता। कंप्यूटर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यूजर। डिपेंडेंट ऑन यूजर, सही है। अगर आप कंप्यूटर को बोलेंगे 2 + 2 = 5 कर दो तो कंप्यूटर कर देगा। कंप्यूटर ये नहीं बोलेगा भाई क्यों नहीं करूं मैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन किसके लिए, ये इंफॉर्मेशन किसकी है? यूजर की इंफॉर्मेशन है। अब यूजर की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो भी चीज आप देंगे कंप्यूटर एज इट इज उस इंफॉर्मेशन को आगे गो थ्रू कर देगा और उसको जो है कोई भी चीज जो है रीड आउट नहीं करेगा। हर चीज डिपेंडेबल है यूजर के ऊपर। अगर यूजर बोलेगा कि मैंने लाइक फॉर एग्जांपल यूजर गेम खेल रहा है या यूजर कोई वेबसाइट जो है सर्फिंग कर रहा है या यूजर जो है किसी को ईमेल कर रहा है, सही है। तो ये सब की सब जो भी काम करेगा वो कौन करेगा? यूजर करेगा। कंप्यूटर खुद नहीं करेगा, कंप्यूटर का दिमाग कुछ नहीं कुछ कर रहा। कंप्यूटर टोटली डिपेंडेंट ऑन द यूजर, सही ना। वो कभी भी कंप्यूटर जो है खुद अपने ऊपर डिपेंडेबल नहीं होता। लिहाजा कंप्यूटर का कोई आईक्यू लेवल जो होता है वो क्या होता है? कंप्यूटर का बिल्कुल 0। अगर हम इसे बोले कंप्यूटर को एक स्टूपिड मशीन तो इसमें कोई बुराई बात है। कंप्यूटर बिल्कुल एक बेवकूफ मशीन है। कंप्यूटर क्योंकि कोई भी काम जो है खुद नहीं कर रही होती है, कंप्यूटर सारा काम यूजर के ऊपर कर रही होती है। तो लिहाजा बेटे आज के लिए हम जो है हमारे कैपेबिलिटीज भी हो गई और डिसएडवांटेज भी हो गए, सही दोनों टॉपिक हो गए। इंशाल्लाह करीम इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में इसके लेक्चर के साथ आपको मिल जाएगी। तो लिहाजा आप लोग अपना ख्याल रखें, घर पे रहिए, महफूज रहिए, सही है। अस्सलाम वालेकुम।